आज हम बात करेंगे मंथड़ा की। मंथड़ा और कैकेयी के बीच में क्या रिश्ता है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और मंथड़ा के द्वारा ही भगवान राम को वनवास क्यों मिला, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि मंथड़ा यह एक ऐसी स्त्री है जो घर में झगड़ा लगाती है। अगर कोई ऐसी स्त्री दिख जाए जो घर में आग लगा रही है तो उसे मंथड़ा कहकर भी संबोधित कर देते हैं। अर्थात अगर किसी को हमें हीन दृष्टि से देखना है, किसी को हमें बुरा अगर बोलना है तो हम उसे मंथड़ा कह देते हैं जो झगड़ा लगा रही है। तो क्या सच में मंथड़ा कोई ऐसी स्त्री है जो यहाँ झगड़ा लगाने का काम कर रही है? क्या मंथड़ा कोई ऐसी स्त्री है जिसे सच में हीन दृष्टि से देखा जाना चाहिए? तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। मंथड़ा, मंथड़ा यह शब्द मंथन से निकला हुआ है। मंथन शब्द से बना है मंथड़ा। यह मंथन का बिगड़ा हुआ रूप है। मंथन, मंथड़ा, जिसे मंथना कहा जाता था उसे मंथना की जगह पर मंथड़ा कहा गया। कैकेयी के साथ इसका क्या संबंध है? तो पहले वीडियो में जब हमने कैकेयी की बात की थी तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि कैकेयी ये कही अर्थात जहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, तो जहाँ डिस्कशन होगा, जहाँ डिबेट होगा, वहाँ पर मंथन जरूर होगा। डिस्कशन स्वयं ही एक मंथन है, तो वहाँ पर मंथन किया जा रहा है। तो जहाँ भी मंथन होगा वहाँ पुरानी विचारधारा को हम पीछे छोड़ते हैं और किसी नई विचारधारा को आगे लाते हैं। तो मंथन का कैकेयी के साथ यहाँ सीधा संबंध है। मंथड़ा जो है वह कैकेयी की नौकरानी है जो जनकपुरी से अयोध्या तक साथ में चली आई है। तो जहाँ जहाँ कैकेयी होगी, कैकेयी की राजकुमारी, कैकेयी की राजकुमारी कहीं जहाँ पर होगी वहाँ मंथनदा अर्थात मंथना होगा। तो मंथड़ा का यही काम होता है कि वह पुरानी विचारधारा को समाप्त करके नई विचारधारा को सामने लोगों के प्रस्तुत करती है। हम डिस्कशन करते हैं जब, तो डिस्कशन के समय जब हम मंथन करते हैं तो मंथन से हम कुछ जो बुराइयां होती है उसे हटाकर कुछ अच्छाइयों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। राजनीति में संसद में मंथन होता है। ये मंथन क्यों होता है? ताकि जो शोषित वर्ग है उस शोषित वर्ग के साथ कुछ अच्छा किया जा सके, उनके लिए कोई अच्छे काम किए जा सके। जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग को आगे लाया जा सके। इस तरह जो दबा कुचला तबका है उसे ऊपर लाने के लिए ही मंथन किया जाता है। तथा देश को अगर हमें ऊपर ले जाना है तो जो सुशिक्षित है उसे भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि देश और विकसित हो, उसके शिक्षण का यहाँ पर महत्व समझ में आए और उसके शिक्षण का वह इस्तेमाल करते हुए देश को और आगे लेकर जाए। इस विषय पर भी हम मंथन करते हैं। मंथन सिर्फ संसद में ही नहीं, धर्मों पर भी होता है। जब जब किसी धर्म पर उंगली उठा है, एक नया धर्म जन्म लिया है। सनातन धर्म से ही हिंदू हैं, सनातन धर्म से ही जैन निकले हैं, सनातन धर्म से ही बौद्ध निकले हैं, सनातन धर्म से ही सिख निकले हैं। तो ये चारों धर्म जो सनातन से बाहर निकले हैं, कहीं न कहीं मंथन हुआ है। तो जहाँ जहाँ चिंतन और मंथन होगा, जहाँ जहाँ मंथना होगा, वहाँ वहाँ एक नया धर्म जन्म लेगा, एक नया रिसर्च जन्म लेगा, एक नया शोध जन्म लेगा, एक नया दृष्टिकोण जन्म लेगा। रशिया में जो रेवोल्यूशन आया था कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास के बीच में, इस रेवोल्यूशन के बीच में भी कहीं न कहीं मंथड़ा का ही रोल रहा है। तो मंथड़ा एक बहुत अच्छा शब्द है। यह मंथन है। जब मंथन होगा तो कुछ नया होगा, परंतु हम मंथन को एक हीन दृष्टि से देखकर इसे दबाने की कोशिश करते हैं। हम मंथन करना ही नहीं चाहते हैं। आज भी कई ऐसे धर्म हैं जिस पर आप बात ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस धर्म पर बात होगी तो यहाँ से एक नया धर्म जन्म लेगा। इसीलिए हर धर्म अपने अपने धर्मों को बचाने के लिए मंथन से बाहर भागता है। वो मंथड़ा को जानता है, क्योंकि मंथड़ा ऐसी स्त्री है जो नई सोच को जन्म देने वाली है। तो मंथना एक नए ज्ञान को भी जन्म देती है। तो मंथना कोई बुरा शब्द नहीं है, कोई बुरी स्त्री नहीं है।
मंथन बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। मंथन हम किसी विषय पर कर सकते हैं, लोगों के बीच में कर सकते हैं, और स्वयं अपने आप से अपने विचारों पर मंथन कर सकते हैं, और मंथन से हम एक नई विचार को उत्पन्न कर सकते हैं। मंथना को जहाँ बुरा बताया गया है, वहीं मंथना का अच्छा रूप भी अब आपको दिखाता हूँ। अगर मंथन नहीं होता तो भगवान राम के बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाता, राम की शक्तियों के बारे में लोग नहीं जान पाते, राम वहीं अयोध्या में राजा बन जाते, रामायण की कहानी यहीं शायद समाप्त हो जाती है। किंतु मंथन द्वारा राम की क्या ताकतें हैं, सीता की क्या शक्तियां हैं, लक्ष्मण की क्या ताकत है, हनुमान की क्या ताकत है, यह सब हमें तब पता चलेगा जब मंथन होगा। तो जब लेखक इसे लिख रहे थे रामायण को, तो लिखते समय उन्होंने इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक रखा कि रामायण में हमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, बाली, सुग्रीव, केसरी, इन सब की शक्तियों से भी लोगों को अवगत करा सके। तो मंथन द्वारा ही ये अवगत करवाया गया है। यहाँ पर भरत को राजा बनाने की बात की गई और राम को वन भेजने का बात किया गया। अब मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ कि हमारी बुद्धि और हमारा मन, इन दोनों में से अगर आपको राजा बनाना हो तो आप किसे राजा बनाओगे? आपके शरीर का राजा कौन है, बुद्धि या मन? बुद्धि तो तब होगा जब मन है, और मन तो तब होगा जब बुद्धि है। तो शरीर का राजा कौन है, मन है या बुद्धि है? इन दोनों के बीच में मंथन किया जा सकता है, इन दोनों के बीच में डिस्कशन हो सकता है, डिबेट हो सकता है कि हमारे शरीर का राजा कौन, मन या बुद्धि। इसी तरह उस समय यह बात रखी गई होगी कि हमारे शरीर का राजा हम किसे बनाएं, मन को बनाएं या बुद्धि को बनाएं। तो अंत में फैसला ये लिया गया कि हम फिलहाल के लिए राजा राम को वन भेज देते हैं और बुद्धि अर्थात भरत को इस शरीर का राजा बनाते हैं। इसी तरह एक और कहानी है त्रिलोकीनाथ की। त्रिलोकीनाथ मंदिर में भगवान शिव के सिर के ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति भगवान शिव के सिर के ऊपर क्यों है? क्या इस शरीर का राजा भगवान बुद्ध को भी माना गया है? क्या बुद्ध और बुद्धि एक ही है? जिसे हम गौतम बुद्ध कह रहे हैं, कहीं वो भगवान भरत तो नहीं? तो ये मंथन का सवाल फिर से है। इस पर मंथन बाद में होगा और इस पर हम चर्चा भी बाद में करेंगे जब मैं त्रिलोकीनाथ पर बात करूंगा। अभी हम रामायण पर हैं तो फिलहाल हम रामायण की ही बात करते हैं। रामायण में बताया गया है कि मंथना के बहकाने पर कैकेयी राजा दशरथ के पास जाती है और कहती है कि भरत को अयोध्या का राजा बनाइए तथा राम को वनवास दीजिए। राजा दशरथ हड़बड़ा जाते हैं इस बात को सुनकर, वे चिंतित हो जाते हैं और वे ये करने से मना करने लगते हैं। और तब कैकेयी राजा दशरथ को वह इतिहास में घटित एक घटना याद दिलाती है जहाँ पर कैकेयी ने राजा दशरथ की मदद की थी और राजा दशरथ युद्ध जीत गए थे। तब राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा था कि मैं तुम्हें 2 वचन देता हूँ, जो मांगना है मांग लो। तब कैकेयी ने कहा कि ये 2 वचन मैं अभी नहीं मांगूंगी, जब समय आएगा तब मैं ले लूँगी। तो राजा दशरथ वहीं पर उन्हें कह देते हैं कि ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा करे तुम ये 2 वचन मुझसे ले लेना। अब इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखते हैं। राजा दशरथ, जैसे कि मैंने कहा हमारी 10 इंद्रियां हैं, तो 10 इंद्रियां अगर किसी युद्ध को करती हैं तो वो युद्ध शारीरिक युद्ध होगा। हम जहां अपने शरीर का इस्तेमाल करके, अपने बल का इस्तेमाल करके सामने वाले को हराते हैं, ये शारीरिक युद्ध है। पर कुछ ऐसे भी युद्ध होते हैं जहां आपको शरीर का इस्तेमाल ही नहीं करना है, वहां आप बातों से जीत सकते हैं। यहाँ कैकेयी कही अर्थात यहाँ बातों से भी युद्ध को जीता जाता है। कहावत है एक कि जहाँ काम आवे सुई तहाँ करी तलवार। जहाँ सुई से काम होता है वहाँ तलवार निकालने की क्या जरूरत है। तो इसी तरह जहाँ शरीर के बिना अगर बातों से ही काम बन जाता है तो वहाँ शरीर की ताकत दिखाने की क्या जरूरत है। तो शरीर फिर भी बातों को 2 वचन दे बैठता है। जब राम को यह बात पता चलती है
कि माता कैकेयी ने उनके लिए वन मांगा है तथा भरत को अयोध्या का राजा बनाने की मांग की है। और जब यह बात अयोध्या वासियों को पता चलती है, अर्थात हमारे शरीर के रोम रोम को जब यह बात पता चलती है कि मन को शरीर का राजा नहीं बनाकर बुद्धि को राजा बनाया गया है, तो ये पूरा रोम रोम रो उठता है, हमारा शरीर यहाँ रोना शुरू कर देता है। इसलिए कहा गया है कि जब राम वन के लिए निकलते हैं तो पूरी अयोध्या में मानो मातम सा छा जाता है, पूरी अयोध्या नगरी रोना शुरू कर देती है। आज अयोध्या में मातम सा छा गया और उस घटना को याद करके मेरे भी रोम रोम खड़े थे। इसलिए इस वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि राम के साथ में सीता तथा लक्ष्मण क्यों जाते हैं वनवास और श्रवण कुमार के माता पिता का कैसे राजा दशरथ पर श्राप लगता है और राजा दशरथ पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देते हैं।